प्यारे बच्चों, चैप्टर देख रहे हैं आप, डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। तो डिफेंस ऑफिसर, डिफेंस आपको मालूम है कि रक्षा। तो हमारे देश में रक्षा के लिए सेना है और सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, वायुसेना और जल सेना। थल सेना, जिसको हम आर्मी कहते हैं, और उसका ड्रेस आप जानते हैं खाकी होता है, चितकबरा होता है। जो वायुसेना है उसका जो यूनिफॉर्म है वो स्काई ब्लू होता है, और जो जल सेना है जिसको हम नेवी कहते हैं, उसके यूनिफॉर्म का रंग वाइट होता है। और इन तीनों सेना का जो प्रमुख है, हेड, जिसके अंडर में ये तीनों सेना होती है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ये चीज़ आप समझ लें कि हमारी सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, वायु सेना और जल सेना। जल सेना को हम नेवी कहते हैं, और ये तीनों सेना का जो हेड होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये एक लेडी का है जिसका नाम है वाहिदा प्रिज्म। और ये चैप्टर आपको क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे समाज में ये मान्यता है, आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं वो केवल पुरुष करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया, नारी शक्ति, कि हमारे देश की जो औरतें हैं वो भी बड़े बड़े पदों पर पहुँच सकती हैं और वो सारे काम कर सकती हैं जो एक पुरुष करता है। और ये वाहिदा प्रिज्म, ये इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है। इनका पोस्ट लेफ्टिनेंट कमांडर का है, लेकिन शी इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। और ये उन चंद विमेंस में है जिन्होंने नेवल शिप पर काम किया है। और ये शी इज द फर्स्ट वुमेन टू सेल ऑन अ नेवल शिप एंड टू कमांड अ फुल पैरेड। ये पहली वुमेन है जिसने एक पैरेड का कमांड किया है, और ये बहुत बड़ा ऑनर होता है आर्म्ड फोर्स में। अभी मैंने आर्म्ड फोर्स आपको बताया, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये आर्म्ड फोर्स है, और ये लोग भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री। और ये तीनों सेना का हेड भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं वाहिदा प्रिज्म की। कौन है वाहिदा प्रिज्म? हु इज वाहिदा प्रिज्म? वाहिदा प्रिज्म इज लेफ्टिनेंट कमांडर इन इंडियन नेवी, and she is the first woman to command a full parade. और ये कहाँ की हैं, कहाँ से हैं? तो इनका जन्म
एक गांव में, छोटे से गांव में हुआ, जिस गांव का नाम है थन्ना मंडी। और ये थन्ना मंडी जो है ना, वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। यानी जम्मू कश्मीर में राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, उस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम थन्ना मंडी है, और वहीं से इनका संबंध है। शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज थन्ना मंडी। ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत ऑनर की बात है। और बचपन से इनके अंदर एक उत्साह था कि हमको कुछ करना है। तो इनके ऊपर में एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू में इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में आप बताइए। ठीक है, तो इन्होंने अपना बताया कि मैं थन्ना मंडी गांव से हूँ। ठीक है, और स्कूल जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है। ठीक है, और क्या होता था कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में भी बहुत कुछ हद तक लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों का बहुत आगे पढ़ना कोई बहुत क्या ज़रूरत है, लड़की क्या करेगी पढ़ के, उसको तो घर का कामकाज संभालना है। ठीक है, और इसी सोच के कारण उनके फादर चूँकि पढ़ाना चाहते थे अपनी लड़कियों को, तो उनके माँ और बाप को इतनी समस्याएं झेलनी पड़ी कि वो उस गांव को इनको छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह जाके ये जो वाहिदा प्रिज्म है अपनी नानी के यहाँ चली गई, और वहाँ से इन्होंने अपना एजुकेशन हासिल किया। फिर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सो व्हाट यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप शुरू से कुछ अलग क्या सोचा करते थे। ठीक है, तो वाहिदा प्रिज्म क्या बताती है कि हाँ, मैं तो कुछ अलग करना चाहती थी, और मैं घुड़सवारी करना चाहती थी, मोटरसाइकिल चलाना चाहती थी, और हम 3 बहनें हैं, और हमारे फादर चाहते थे कि इसमें से एक बेटी जो है वो डॉक्टर बने, एक टीचर बने, और तीसरी बेटी है वो या तो वकील बने हैं या फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन करे। तो मैं तो डॉक्टर बन गई हूँ इंडियन नेवी में, और मेरी एक बहन जो है वो जम्मू पुलिस फोर्स में आ गई है। तो देखिए, मेहनत अगर आप कर रहे हैं, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो मुश्किलें भले से आए, लेकिन आफ्टर ऑल आपको अपनी मंजिल मिल जाती है। और इनको भी मंजिल मिली, और परेड को लीड करने का मौका मिला। और आपको बता दें कि एक यहाँ परेड में इसमें बता रहा है कि एक परेड को कमांड करने में 36 टाइम इनको शाउट करना पड़ता है। 36 टाइम, जैसे सामने देख, पीछे मुड़, ऐसे तमाम आप परेड देखेंगे तो इस तरह के कमांड आप सुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह के इनको कितनी बार कमांड करना पड़ता है? 36 टाइम। तो बेटा एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इतना इस चैप्टर से आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हमारे देश में, हमारे देश की ये गौरव हैं। देखिए, ये कमांडिंग पोजीशन में खड़ी हैं। ठीक है, और जब इनको कमांड के लिए चुना गया था तो ये कहती हैं कि आई वॉज नॉट नर्वस, बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स। और एक भी कमांड आप भूले तो पूरा का पूरा परेड चौपट हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए मंथ। तो क्या समझ में आया? अभ्यास। आप किसी चीज को बराबर करते रहेंगे तो वो चीज फिर मुश्किल नहीं रह जाएगी।
और फिर इनसे पूछा, अच्छा ठीक है, आपका नाम तो वाहिदा है, तो आपके नाम के साथ प्रिज्म वर्ड क्यों जोड़ा गया है, किसने ये नाम आपको दिया? तो वाहिदा क्या बता रही हैं, माई फादर गेव दिस नेम टू मी, मेरे पिता ने मुझे ये नाम दिया है। और प्रिज्म होता क्या है? अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। तो जैसे प्रिज्म में से 7 कलर्स निकलते हैं, वैसे ही मेरी बेटी का जो कीर्ति है वो भी इसी तरह से प्रिज्म की तरह से हो। माई फादर वांटेड मी टू बी लाइक ए प्रिज्म, एक प्रिज्म की तरह से चाहते थे कि मैं एक प्रिज्म की तरह से बनूं। एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ। तो देखो बच्चों, देश की आर्म्ड फोर्स में जाना ये बहुत गौरव की बात है, और वहाँ अपना मकाम हासिल करना ये उससे भी बड़ी गौरव की बात है। और एक लेडी होके उस मकाम तक पहुँचना, इट इज़ ए प्राउड मोमेंट। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप ठान लें कि हमको कुछ बनना है, तो आपके रास्ते में फिर सारी रुकावटें चूर चूर हो जाएंगी। मुसीबतें ज़रूर आएंगी, समाज का ताना भी आएगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि उससे आपको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू।